2016 में जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया, उसके बाद देखिए बिहार में कहा जाता है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती है। हर जगह से जो शराब माफिया है उनको पकड़ा जाता है। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी। 8 घंटे तक चली यह मैराथन बैठक में यह फैसला लिया गया कि चौकीदार और जमादारों पर बड़ी जिम्मेवारी होगी। उनको अगर शराब की कोई भी सूचना है तो वो थाने में दे, अगर शराब पकड़ाती है तो उन पे गाज गिरेगी। हालांकि ये इस पूरे मामले के बाद भी कई ऐसी तस्वीरें आई, लेकिन देखिए आज क्या है कि कई चौकीदार और जमादार जो है वो इस वक्त आपको नजर आएंगे और अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं। और आरोप है कि जब सूचना जो है वो थानों को देने के बावजूद जो है इन पर जो सूचना है थाने से लीक होती है और वो शराब माफियाओं तक पहुंचती है और फिर हमले किए जाते हैं। तो ये आरोप लगा है थानेदार के ऊपर और जो लोग हैं उनके ऊपर। तो ये देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं आज। और क्या मामला है, कहाँ से आप लोग आए? हम इस्लामपुर थाना नालंदा से हैं और ये जो धरना है चौकीदार दफेदार का कि ये शराब माफिया लोग उन पे बहुत बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं। हम लोग थाने में थाना प्रभारी को सूचना का देते हैं कि यहाँ शराब बन रहा है, यहाँ शराब बेच रहा है। थानेदार जाते भी हैं, छापेमारी करते भी हैं, हम लोग बताते हैं। उसके बाद भी अगर उस क्षेत्र में अभी नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि जिस क्षेत्र का चौकीदार और थानेदार दोनों को सस्पेंड किया जाएगा जहाँ भी शराब मिलेगा। तो हम लोग छोटा कर्मचारी हैं, चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी के कारण हम लोग पर ही सारा गाज गिराया जाता है और थाना प्रभारी हाथ उठा देते हैं कि हमें किसी तरह का कोई खबर नहीं है। हम लोग से कोई प्रकार का लिखित खबर लिया भी नहीं जाता, मौखिक हम लोग खबर करते हैं। 8 घंटे की जो समीक्षा बैठक की गई थी उसमें यह फैसला लिया गया था कि चौकीदार जो आप लोग हैं उस पर बड़ी जिम्मेवारी होगी। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि थाने को सूचना देने के बाद वहां से जो खबर है वो शराब माफिया तक जाता है और आप लोग को इससे खतरा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। इससे हमारा जान जा रहा है। हमारे बहुत सारे चौकीदार इस मामले में मरा चुके हैं अब तक। बहुत से चौकीदार, एक आपको सरमेरा में भी मरा है और समस्तीपुर में भी इस तरह का कांड आया है। और इस तरह चौकीदार दफेदार को जान का खतरा बढ़ गया है ये शराब माफिया लोगों के पीछे रहने के कारण। ये गुप्त सूचना का अधिकार पे हम लोग देते हैं, इसकी सूचना को उजागर किया जाता है कि उन्होंने ये क्षेत्र के गुप्त सूचना देने के बाद भी ये सूचना जो है उजागर होता है और आप लोग पे बड़ा खतरा है। जी सर, मेरा नाम संजय प्रसाद यादव, दफादार सर्किल नंबर 4, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। हम लोगों को चौकीदार दफादार भाई लोग को सबको एकजुट हैं शराब संबंधी। हम दफादार चौकीदार भाई को जितना भी रिपोर्ट होता है गली कोना वहाँ रिपोर्ट देते हैं। देते बावजूद भी हमारा चौकीदार दफादार का बलि का बकरा बनाते हुए हम लोग को एकदम बेहरमी तरीक़ा से बात भी करती है। हम लोग गली गली का एवं प्रत्येक घंटों की सूचना देते हैं। हमेशा घूमते हैं इलाकों में और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, बावजूद इसके इस तरह की घटना होती है। इसमें मेरा काय भी चौकीदार लंबित हो गया है। काय को एकदम गोली बारूद से ही उड़ा देता है। वहाँ से छूटने के बाद आता है मेरा चौकीदार दफादार भाई को गाली देता है, गुप्ता देता है। उस पर भी थाना प्रभारी कोई एक्शन भी नहीं लेता है। हम लोग को कई तरह का व्यवस्था कहीं कहीं एकदम कहीं कुछ लगा देता है, कहीं वहाँ कर देता है। कहता सारा व्यवस्था आप ही लोगों के ऊपर है। जय हिंद जय भारत। आप लोग तो लगातार सूचना दे रहे हैं। आप लोग तो हमेशा शराब कहाँ पे बिक्री हो रही है, कौन शराब माफिया है, गुप्त सूचना तो देते हैं। लेकिन ये गुप्त सूचना को किस तरह खोल दिया जाता है? मान लीजिए हम लोग को जानकारी होता है कि शराब महल्ला बिक रहा है, वो जो पता कह करके थाना पर जाकर जानकारी कर देते हैं कि सर फलाने जगह शराब का बिक्री होता है। वहाँ जा छापामारी किया जाता है और थाना के से पता चल जाता है लोगों को चौकीदारे का धिया हमको पकड़वाया है। तो हम लोग FG चौकीदार हैं। हम लोग बाबूजी रिटायर हो गए हैं। हम लोग था कि रिटायर होने के बाद भी एक पीढ़ी चौकीदार को लिया जाएगा, उसका लड़का बेटा पोता को बहाल किया जाएगा। अभी तक हम लोगों को बहाली नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के इलाका में आते हैं थाना प्रभारी तो कहते हैं कि आप चौकीदार का लड़का बच्चा है, चलिए पता लगा के बतलाइए। हम बतलाते हैं। जब वो पकड़ा जाता है, छूट करके जब आता है तो हम लोगों को जान माल का खतरा करता है, मारना धमकी देता है। और हम लोग सिर्फ एक चौकीदार नहीं है। देखिए लंबी संख्या में, लंबी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और आरोप जो है वो वाजिब है क्योंकि शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। क्या मामला है आज आप लोग? देखिए हम लोग दुर्गावती थाने से हैं, कैमूर जिला के।
यहाँ धरना दिए हैं, 2 दिवसीय धरना है। और शराबबंदी में हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और हम लोगों के पक्ष में जो भी फैसला आता है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। अगर हम लोगों के खिलाफ अगर एक भी फैसला आया तो उसको तुरंत लागू कर देते हैं लोग। जैसे में अब शराब के खिलाफ आया तो चौकीदार के ऊपर फोड़ा जा रहा है। हम लोग सूचना देते हैं शराब बिकता है तो वहाँ से लेट पहुँचते हैं लोग, लेट पहुँचते हैं तो पुलिस के जाने से पहले वो चला गया, तो हम लोग क्या करें? उस चौकीदार के ऊपर मर दिया जाता है और डाक चौकीदार धोता है, पोस्टमार्टम चौकीदार कराता है। सरकार का निर्देश निकला है कि चौकीदार पोस्टमार्टम नहीं कराएगा, सिपाही पोस्टमार्टम कराएगा, लेकिन चौकीदार को ही बलि का बकरा बना करके लोग छोड़ देते। यही हम लोग हैं। ये स्थितियां हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को ठोस बनाने के लिए कदम उठाया था और ये फैसला लिया गया था। 8 घंटे की लंबी बैठक चली थी और उसमें ये कहा गया था कि जो चौकीदार हैं, जो दफादार हैं, उन पर जिम्मेदारी होगी। उनको कहा जाएगा कि आप अगर कहीं भी शराब माफिया को लेकर के कोई भी खबर है तो आप उस खबर को लोगों तक, थाने तक पहुंचाएं। लेकिन थाने में पहुंचाने के बाद भी इस खबर को लीक किया जाता है, शराब माफियाओं तक पहुंचाई जाती है और फिर आरोप जो है थानेदार पे भी है। इसलिए देखिए, कहाँ से आप लोग भी कहाँ से आए? वारसलीगंज थाना। क्या क्या समस्या है आपका? वही है, दारू का समस्या है और एसीपी का भी लाभ नहीं मिला है, एरियल अभी तक नहीं मिला है 10 साल से। चलिए, देखिए, तो बड़ी संख्या में चौकीदार जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और आरोप जो लगा है उसी को लेकर के आज इनका धरना प्रदर्शन है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून को कहा है कि ये कानून जो है सबसे पहले महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने इसको ठीक किया था और शराबबंदी कानून 2016 में बिहार में लगा है। लेकिन आरोप जो है वो लगे हैं कि शराब माफियाओं तक हमारी खबरों को पहुंचाया जाता है और उनसे हमारा बड़ा खतरा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।